जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे। जो अपने थे सो कभी खुश नहीं हुए, जो अपने थे सो कभी खुश नहीं हुए। प्यारे बच्चों, आज आप जिस जीवन से गुजर रहे हैं, जिस जीवन में हैं, वो जीवन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आपके लिए ही नहीं, वो आपके पूरे परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए बहुत ही जरूरी है। आप उस समय को यूं बर्बाद ना करें, आप ख्वाबी ख्याली दुनिया में ना जिए, आप वास्तविक दुनिया को देखें। आपके माता पिता, आपके भाई, आपके परिवार वो अपने हैं, वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें और उस पढ़ाई से आपके परिवार वाले खुश होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे, आपके रिजल्ट से, आपकी सफलता से वो खुश होंगे। आप जिसको अपना समय दे रहे हैं, चाहे फोन पर दे रहे हैं या जहां कहीं भी दे रहे हैं, उनके साथ टाइम कहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, वो खुश तो हो जाएंगे। क्या गारंटी है कि वो आपके अपने हैं? उस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो अपने हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो क्षणभंगुर है। आज ये है, कल वो आएगा, कल और कोई आएगा, चाहे जो भी हो, वो तो अपने नहीं है। और वो इस बात को समझते हैं कि इस इंसान के साथ भाई रहे क्यों रहे, ये तो अपने माँ बाप के खर्चे से मुझे खुश कर रहा है, इसका अपना क्या है, तो वो आपके भरोसे टिकेगा क्यों? तो इसीलिए आप पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए, बातें तो बहुत सारी होगी, तो चलिए आज हम ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करेंगे और आएंगे अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। हम किसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? अल्कली मेटल्स का। तो अल्कली मेटल्स में इससे पहले हमने जो देख लिया है, हमारा टॉपिक क्या था, तो उससे अब हम आए हैं आगे बढ़ के। हमारा आज सी नंबर चलेगा। क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विथ हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्टिविटी है अल्कली मेटल्स की, किसके साथ? अल्कली मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए क्या है। और वीडियो शुरू होने से पहले हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि वीडियो को रोके और रोककर उसे नोट करें और एक दो बार खुद से पढ़े, तो ही चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है, और अच्छी तरह से समझ में आएगी। और उस चीज को फिर आप अगर यहां से वीडियो फिर उसके बाद स्टार्ट करके देखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। All the alkali metals react with hydrogen at 673 Kelvin, बट यहां लिथियम को हमने सेपरेट कर लिया है। क्या है? लिथियम एट 1073 केल्विन टू फॉर्म कलरलेस क्राइस्टलिन आयनिक हाइड्राइड्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो जितने भी अल्कली मेटल्स है, लिथियम को छोड़कर वो क्या होता है कि वो 673 केल्विन पर आप उसको हीट कीजिएगा तो वो एक कलरलेस क्राइस्टलिन आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन लिथियम के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, 1073 केल्विन। तो लिथियम है, तो ये क्या होता है कि ये जो अल्कली मेटल्स है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर कलरलेस क्रिस्टलिन आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है? ये M+H2 और टेम्परेचर देके हमने हिट किया तो क्या बना लिया? ये अल्कली मेटल्स का हाइड्राइड्स बना लिया। तो ये M क्या है? M हो गया आपको अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में क्या सब आ जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो यहां M की जगह आप कोई भी अल्कली मेटल्स को पुट कर सकते हैं। जैसे हम अभी ले रहे हैं नंबर वन में हम क्या ले रहे हैं? नंबर वन में हम ले रहे हैं लिथियम को। उसके बाद हम क्या लिए? हाइड्रोजन, ये देखिए डाइहाइड्रोजन है। और फिर हीट कितना चाहिए हमें स्पेशली लिथियम के लिए? 73 केल्विन। और ये बनेगा क्या? लिथियम
हाइड्राइड। तो यहाँ अब थोड़ा सा क्या होता है कि हम इसको बैलेंस करते हैं। ये देखिए हमारा हाइड्रोजन इस साइड तो 2 है रिएक्टेंट साइड में, पर प्रोडक्ट साइड में 1 है सिंगल। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 दिए। जैसे ही यहाँ हम 2 दिए, लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ लिथियम की संख्या, ये जो नंबर है, नंबर ऑफ लिथियम, इधर भी हमें इक्वल करना है, तो हमने यहाँ 2 दिया और ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब दूसरा रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। लिथियम के लिए हमने यहाँ जो टेम्परेचर मेंशन किया है वही टेम्परेचर को हमने पुट किया, लेकिन अब उससे आगे हम क्या ले, सोडियम प्लस डाइहाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीट कितना है, हीट इतना है, क्योंकि जितने भी अल्कली मेटल्स है उसके लिए हम इतना हीट को डाल सकते हैं। ये एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, तो ये भी क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्राइड। और सेम कंडीशन है, हाइड्रोजन 2 है, तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 किया और इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 किया। तो आप इसी तरह बाकी जो बच गए हैं पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, इसको भी आप खुद से कर सकते हैं और 1-2 बार इसको लिखिए और इसको करिए। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस वर्क कीजिए तो आपका ये चीजें बेहतर होता जाए। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला पॉइंट है हमारा रिएक्टिविटी का जो है ऑर्डर क्या है इन ग्रुप में हम देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति उनका रिएक्टिविटी क्या है वो हम देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। जैसे ही हम ग्रुप में लिथियम से ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, तो क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज क्यों होता है, तो डिक्रीज होने के पीछे क्या होता है कि एक रीजन है। रीजन, अब मान के चलिए कोई पतला आदमी है या छोटा है, ठीक है, कोई बहुत ही भारी भरकम मोटा हाथी जैसा मोटा है, तो पतले आदमी या छोटे आदमी जो है जिनका शरीर हल्का है वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा, या जो जिसका शरीर भारी रहेगा तो वो, तो जाहिर सी बात है आप कहिएगा कि जिसका शरीर हल्का रहेगा, जो छोटा और हल्का है शरीर में, तो वो जल्दी से मूव कर जाएगा। तो वही कंडीशन होता है। जैसे आपने रेडियस में पढ़ा होगा एटॉमिक साइज के बारे में, क्या होता है, ये छोटे साइज का होता है और ये क्या होता है, सीजियम थोड़ा सा बड़े साइज का हो जाता है इसके कंपैरिजन में। अब बाकी सारे एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, बड़ा साइज का हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से मूवमेंट नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन और ये जो अल्कली मेटल्स लास्ट वाले जो लार्जर साइज के जो अल्कली मेटल्स हैं, उन दोनों का रिएक्शन जल्दी से नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या होता है कि वो मेटल हाइड्राइड्स नहीं बना पाते हैं। तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, ग्रुप में डिक्रीज करता है। जैसे, तो फिर से एक बार इस लाइन को देख लें, चीजें अगर समझ में आ रही तो फिर से एक बार रिवाइज कर ले। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होता है कि उसकी रिएक्टिविटी घटते जाती है, ऊपर से नीचे जब आप डाउन जाओगे, मूव डाउन द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती जाती है, रिएक्टिविटी घटती जाती है, ठीक है। रीजन क्या है, तो रीजन क्या होता है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो ग्रुप में, तो साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो बढ़ने की वजह से उसकी मूवमेंट ज्यादा नहीं हो पाती है, तो रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्टिविटी ऑलरेडी कम हो जाता है। तो इस रीजन को आप अपने ब्रेन में सेट कर लें, समझ लें, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग उसकी रिएक्टिविटी हो रही है। तो ये हुआ, और इसको नोट करिए और वीडियो को 1-2 बार देखें, ठीक है। और अब हम इस हाइड्राइड्स, ये जो हाइड्राइड्स बना है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, आप नोट करिए और इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है, नोट करके फिर दूसरा प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा। आप नोट कर लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है कि ऑल द अल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स react with proton donors such as water, alcohols, gaseous ammonia etc, liberating H2 gas।
तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जितने भी अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर से, जो प्रोटॉन डोनेट करता है उससे रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, H2 गैस को लिबरेट करता है, वो निकालता है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल। तो हमारा लिथियम हाइड्राइड्स क्या है, लिथियम हाइड्राइड फर्स्ट मेंबर है अल्कली मेटल्स का, जो फर्स्ट हाइड्राइड्स है। तो लिथियम हाइड्राइड है, उसको हमने एक प्रोटॉन डोनर है हमारा वाटर, हमने पहले वाटर लिया H2O, वाटर से इसको रिएक्ट करवाया। तो आप देख रहे होंगे कि हमने हाइड्राइड्स लिया पर यहाँ S लिख दिया। S क्यों लिखा है हमने, किस लिए लिखा, तो रीजन आपको पहले हम लिखा चुके हैं। क्यों, क्योंकि जो आपने इससे पहले देखा है उसमें आपको हमने बता दिया कि वो क्रिस्टलिन सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में आएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया S, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए, और वाटर ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये वाटर से रिएक्ट किया और लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH ये एक्वस फॉर्म में बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यहां से देखिए आपको बता दिया हमने, H2 गैस क्या करता है, वो लिबरेट करता है। तो H2 ये गैसियस फॉर्म में है और इसको क्या किया उसने, लिबरेट किया। अब दूसरा लेते हैं हाइड्राइड्स, NaH प्लस ROH अल्कोहल, ये दूसरा प्रोटॉन डोनर है अल्कोहल। ये आप अपने ब्रेन में एडजस्ट कर लें कि वाटर भी क्या है, प्रोटॉन डोनर है, अल्कोहल भी क्या है, प्रोटॉन डोनर है, गैसियस अमोनिया भी क्या है, प्रोटॉन डोनर है। तो इस चीज को आप देखिए, तो क्या है RONA प्लस H2, तो इसे यहाँ भी इसने क्या किया, सोडियम हाइड्राइड भी जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसने ROH से कोई भी आप अल्कोहल ले ले, मिथाइल इथाइल, ठीक है, उसके साथ इसने रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। अब आगे देखिए क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, वही है, प्लस हमने यहाँ पर प्रोटॉन डोनर जो है उस मटेरियल को ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, रीजन आपने पहले ही देख लिया कि यहाँ रिएक्शन ये S और ये G कहाँ से आया, तो ये क्या है, गैसियस अमोनिया है, तो भाई इसके लिए हमने G, और अल्कली हाइड्राइड्स तो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए S। तो ये क्या होगा, ये बना क्या रहा है, सोडियम एमाइड बना रहा है, सोडियम एमाइड प्लस हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे रिएक्शन को लिख सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप इन तीनों रिएक्शन को और एक दो बार रिपीट करें, लिखें और चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम जाते जाते एक लाइन आपके लिए, चलिए, हौसले किसी हकीम से कम नहीं, हौसले किसी हकीम से कम नहीं, जो हर दर्द में हिम्मत की दवा देते हैं। तो समस्या कोई भी हो, आपको अपने हौसले को बनाए रखना है और जीतना है, ठीक है। वो आपको हर दर्द में हिम्मत की दवा देगा ही। तो हौसले को बनाए रखिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, उसे शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप उससे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगला वीडियो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।